नमस्कार, न्यूज़ एट भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूँ सुरेश झा। एक देश एक कानून, जी हाँ, एक देश एक कानून। अब मोदी सरकार यही चाहती है कि एक देश है जो कानून भी होना चाहिए, लेकिन कुछ पक्ष की मुखालफत कर रहे हैं, उनको ये पसंद नहीं है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एक देश कानून की बात जो कही जा रही है कितना जायज़ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। एक देश एक कानून की बात कही जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो इसको बचा नहीं पा रहे, उनको कहना कि ये फैसला कहीं ना कहीं गलत है। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर के तो यही कहना है कि आर्टिकल जो 14 है, जहाँ पर समानता का अधिकार संपूर्ण जनता को दी गई है, उसका वायलेशन आपको संविधान के आर्टिकल में ही मिलेगा। संविधान के आर्टिकल में ही धर्म के नाम पर विभिन्नता पाई गई है। आप हिंदू को कहा गया है कि आप अपना धर्म का पढ़ाई नहीं कर सकते स्कूल में, कॉलेज में। मुहर्रम को ये पावर है या अल्पसंख्यक को ये पावर है कि आप स्कूल खोल सकते हैं, अपने धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं, और वो काम वो कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हिंदू को इसको रोका गया है। तो आप ये देखेंगे कि जो संविधान बनाई गई है, उस संविधान में ही समानता का जो अधिकार दी गई है, उसका वायलेशन संविधान में ही किया गया है। इसलिए जितना संविधान का वायलेशन हुआ है, किया गया है बनाने में, उन सबको सुधार करने में कम से कम अभी 100 वर्ष लगेंगे। 100 वर्ष से कम नहीं लगेगा जितना संविधान में। सोचिए, एक ऐसा देश है कि 70 वर्ष में कम से कम 115 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुका, और जबकि हमसे बहुत 200 वर्ष पहले अमेरिका स्वतंत्र हुआ, वहाँ का जो संविधान संशोधन अभी तक हुआ है वह डबल डिजिट तक नहीं पहुँच पाया है। इसलिए आप इस चीज़ को देखेंगे कि संविधान के बनाने के समय में क्या हुआ कि देश स्वतंत्र हुआ, और देश स्वतंत्र के 4 महीना के 5 महीना के बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गई। महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद जो हिंदू पक्ष अपना बात रख सकता था, जैसे वीर सावरकर थे और भी बहुत सारे नेता थे, उन लोगों को तो जेल में डाल दिया। और जवाहरलाल नेहरू अपने टीम और मौलाना आज़ाद के वो घिरे हुए थे, इसलिए उन्होंने एन केन प्राकेन संविधान में बहुत सारी त्रुटियां आ गई है। उसमें एक CCA भी है। इसलिए इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और ये जो नागरिक समानता जो है ये होनी चाहिए, इसको पास कर दी जानी चाहिए। आपने कहा कि होनी चाहिए, लेकिन हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ अलग अलग कस्टम के लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सबके अलग अलग कस्टम है। अगर आप उनको बांध देंगे एक देश के कानून में, तो क्यों मानेंगे आपकी बात को? क्यों नहीं मानेंगे मेरी बात को? एक देश में रहते हैं तो एक समानता का अधिकार क्यों दिया गया? समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। 14 को आप ख़त्म कीजिए। अगर 14 आप दिए हैं तो समानता का अधिकार सबको दीजिए। आप हिंदू को नहीं दीजिएगा और मुहर्रम को दीजिएगा और अदर अल्पसंख्यक को दीजिएगा, और वो भी देश के पैमाने पर अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं, वहाँ बहुसंख्यक फिर भी माने जाते हैं। आपको 7 गो स्टेट जो पूर्वी क्षेत्र में है, अरुणाचल प्रदेश है, जो कुछ भी है, वहाँ हिंदू कम है, फिर भी वो बहुसंख्यक माने जाते हैं। कोई सुविधा अल्पसंख्यक का नहीं। इसलिए इस तरह की बिंदु में त्रुटियाँ हजार है, और अभी कम से कम 100 वर्ष लगेगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा कहा जा रहा है इसको। अरे कांग्रेस तो यही चुनावी एजेंडा हिंदू मुस्लिम लड़ा करके 56 वर्ष राज किया इस देश में। आज जो है, जो हिंदू जागृत हो गया है, हिंदू 37% 38% वोट एक मत दे रहा है बीजेपी को, तो उनका जान को जिस दिन हिंदू 45 और 50% हो जाएगा, उस दिन कांग्रेस बस्ता बांध के इस देश से विदा हो जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक कानून, अब ये एजेंडा शुरू हो चुका अपने देश के लागू करने को लेकर। मोदी सरकार का प्रमुख एजेंडा है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ये एजेंडा पसंद नहीं है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। अब देखना है कि सरकार इसे कब लागू करती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, दिल्ली।